हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम ग्राफ पढ़ेंगे किसके बीच में। जब मान लीजिए कोई बॉडी रखी हुई है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स होगा एफ अप्लाइड, और जो कॉन्टैक्ट जिस सरफेस पर वो रखी हुई है उस सरफेस के और उस बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वहाँ एक फोर्स काम करता है जिसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो प्यारे बच्चों, एफ अप्लाइड और एफ फ्रिक्शन के बीच में जो ग्राफ है ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है। ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये पढ़ेंगे और सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से बच्चों, जो ये नीचे वाली एक्सिस है जिसको हम नॉर्मली एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं एफ फ्रिक्शन फोर्स और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं एफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये ग्राफ क्या कह रहा है कि पहले फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, फिर फ्रिक्शन फोर्स घटा, फिर हल्का सा बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। क्या मतलब है इसका? देखो बच्चों, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, जैसे जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, यहां समझो इसको, ध्यान से देखो, मान लीजिए ये कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, कितना मास है इसका? ठीक, यहां से हमने इस पर फोर्स लगाया, इसको बोलेंगे एफ अप्लाइड। ठीक, यहां से इसके हमने फोर्स लगाया तो इसके तल या इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ एक फोर्स काम करेगा जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ। ठीक है ना। अब ये ग्राफ कह रहा है कि जैसे ही अब अप्लाइड फोर्स अपना इस पर लगाया गया फोर्स बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे ही हम अपना फोर्स बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि अभी ये बॉडी रेस्ट में है, अभी इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो सेल्फ एडजस्टिंग है, हमने पढ़ा है इससे पहले, तो वो भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जैसे जैसे एफ अप्लाइड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एफ फ्रिक्शन, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब तो बॉडी चलने ही वाली होगी, ठीक, वहां से एकदम से ये घट करके नीचे गिरता है, ठीक है, और फिर वापस बिल्कुल नीचे गिर करके और हल्का सा ऊपर उठता है, और फिर बॉडी मोशन करने लगती है सेम। जब तक बॉडी मोशन करेगी ये एफ के वहां लगा रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो जब हमने एफ अप्लाइड लगाया और ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है ना। और जैसे ही ये एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा तुरंत कम हो गए। समझे? यहाँ क्या है? यहाँ बच्चों हमारे पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? यहाँ एफ लिमिटिंग, यहाँ है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। और ये जैसे ही नीचे हुआ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी हल्का सा फिर बढ़ता है दोबारा काइनेटिक फ्रिक्शन पर जाने के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होकर के एकदम से गिरता है फ्रिक्शन फोर्स, और हल्का सा फिर बढ़ेगा, और फिर मोशन के साथ जब तक मोशन रहेगी ये काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ कांस्टेंट रूप से रहता है प्यारे बच्चों। आई होप इस ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है ना। अब सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक से इस ग्राफ को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, इसकी थ्योरी भी लिखनी है सारी की सारी। ठीक, लेट अस कंसीडर, जैसे कैसे लिखते हैं थ्योरी? लेट अस कंसीडर वी हैव टू एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। एट एक्स एक्सिस वी कंसीडर टू फ्रिक्शन फोर्स एंड वाई एक्सिस वी आर कंसीडरिंग टू अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स। नाउ फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट इसको आप ओ ए मान लो, इसको ए बी मान लो, इसको बी या इसको ए बी मान लो, बी सी, और इसको मान लो डी। ठीक है ना। फ्रॉम द फिगर ए स्ट्रेट लाइन ओ ए रिप्रेजेंटिंग दैट एज वेल एज वी अप्लाइड द फ्रिक्शन फोर्स, we applied a force on a body, then friction force will also increases. As the applied force is increases, friction force will also increases,
and at the limiting value of friction force, the friction force decreasing immediately by, it is shown by a graph AB, and a small increment is occur now, which is shown by the graph BC. And when body is in motion or when a body is moving with a constant velocity, then a kinetic friction will be occur between the contact and the body as shown in figure CD line. ठीक, इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट करके इसको, और ये फिगर बना करके प्यारे बच्चों इसको नोटबुक में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।